नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको 30 दिनों की योगा सीरीज में पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले इन अभ्यासों को करने से हमारी स्पाइन काफ़ी मजबूत बनती है। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाले बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं। जो लोग योग में बिगनर हैं उन लोगों के लिए यह बहुत सरल और सहज अभ्यास है। दोस्तों, अगर आपको L4, L5 डिस्क बल्क की शिकायत है तो आपके कमर में दर्द तो रहता ही है। इसके अलावा आपके पैरों में सुन्नता और झुनझुनाहट की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। अगर आप इन अभ्यासों को सुबह उठकर कम से कम 15 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे स्पाइन से जुड़े सभी विकारों को दूर करते हैं और यह अभ्यास हमारी स्पाइन की लेंथन और स्ट्रेंथन के लिए भी बहुत अच्छे अभ्यास हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, पीठ के बल की लेटकर किए जाने वाले अभ्यासों में हम करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना को करने से ओवरवेट की शिकायत दूर होती है। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों बाजुओं को ऐसे अपने कान के पास सटा लेते हैं और ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ खींचे और दोनों पैरों को भी ऐसे आगे की तरफ ऐसे खींचते हैं। 5 सेकंड तक ऐसे ही रुके और श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के जितने समीप आप लगा सकते हैं समीप लगाइए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे को ऐसे लेट जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही इसे आप कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर के हर एक मांसपेशी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही 8 से 10 बार करने के बाद फिर आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे फैला लेना है और फिर ऐसे अपने घुटनों को 5 से 6 बार अप डाउन करना है। दोस्तों, पीठ के बल किए जाने वाले अभ्यासों में हम करेंगे मरकट आसना। मरकट आसना एक ऐसा अभ्यास होता है जिसे अगर आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर प्रैक्टिस करते हैं तो इस अभ्यास को करने से हमारी स्पाइन से जुड़े समस्त विकार दूर होते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। मरकट आसना को हम वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी या फिर अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे अपने सिर के नीचे से भी रख सकते हैं। और सबसे पहले आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप्स के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाइए और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। आपके घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, एड़ी के ऊपर एड़ी रहे और कम से कम 10 से 20 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे राइट साइड आपने अपने घुटनों को करना है और अपोजिट साइड आपने देखना है। फिर सेंटर में आइए, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। इसे स्पाइनल ट्विस्टेड पोज के नाम से भी जाना जाता है। फिर सेंटर में ऐसे ही इसे दोनों साइड से आप कम से कम 5 से 6 बार मध्यम गति के साथ करें। फिर सीधे और फिर इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे और तर्जनी अंगुली के बीच में ऐसे राइट पैर के हील को ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। 10 से 20 सेकंड तक ऐसे ही रुके। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारी स्पाइन की मसाज होती है और फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। फिर दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे फिर सेंटर में आइए। ऐसे ही दोनों साइड से इसे 5 से 6 बार कीजिए।
इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। इसके बाद ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और फिर ऐसे नीचे और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ते हुए ऐसे ऊपर को उठाएं और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे राइट साइड ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे ले जाते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और फिर ऐसे सेंटर में आइए। फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपनी कोहनी के जितने समीप आप ला सकते हैं समीप लाते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है और फिर सेंटर में आते हैं और फिर ऐसे अपने पैर को जमीन पर ऐसे रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर को उठा लेते हैं। फिर नीचे और फिर ऐसे ऊपर को। ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम से कम आप 5 से 6 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। 10 सेकंड या 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं और फिर सेंटर में आते हैं। फिर दूसरी साइड से और फिर इसके बाद ऐसे सीधे। अब मरकट आसना की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही सीधे लेट जाना है और इसके बाद मरकट आसना की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लें और अपने राइट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाएं और ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे लेफ्ट हथेली के कंधे की सिधाई में ऐसे रखते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुके। दोस्तों यह अभ्यास बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं। यह बिगनर्स के शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाले बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। और फिर नीचे भी दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाते हैं और ऐसे अपने हाथ से अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें और ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने कंधे की सिधाई में लाते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। फिर सीधे फिर नीचे। ऐसे ही दोनों साइड से आप कम 5 से 6 बार कीजिए।